16-24 यूहन्ना। यूहन्ना की किताब 16 उसका 24। ओके, सब लोग हैं? खोला। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ताकि जो अभी तक आपका आनंद आधा अधूरा है, ताकि आपका आनंद जो अभी तक 20% ही आया है आपके पास, प्रभु कहता है क्योंकि तुमने मुझसे मांगा ही नहीं है मेरे नाम से, तूने अपनी जबान खोलकर परमेश्वर पिता से बातें ही नहीं की है, इसके लिए तुम मांगो। तो जब उसका मैं जवाब दूं, जब जो चीज आप मांग रहे हो, जब मैं वो चीज आपको दे दूं, तब वो जवाब पाने के बाद आपका आनंद मल्टीप्लाई हो। हालेलुया। आज क्यों मेरे कविता और मेरे बच्चों के जीवन में इतना आनंद क्यों है? क्यों कई बार दुखों में भी हम आनंदित? उसका एक ही जवाब मैं आपको देता हूं, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो प्रार्थना को बोरिंग समझते हैं, जो समझते हैं प्रार्थना में बैठना मतलब बहुत कठिन है। लेकिन मुझे और कविता को प्रार्थना से प्यार है। हम जब प्रार्थना में बैठते हैं तो मन आनंदित हो जाता है, एंजॉय करते हैं प्रार्थना में। और उसके साथ साथ एक और बेनिफिट है कि जो मांगते हैं वो मिल जाता। आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। 26-27 मीटिंग प्रार्थना में होने के बाद आज फिर से मैं आपको इनकरेज करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कई चीजें इस वक्त आपके पास नहीं है, इसके लिए आपका आनंद पूरा नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर की यह मनसा है कि वो आपके आनंद को पूरा करे। प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता कि आप 20% 30% आनंद में जीवन बिताएं, लेकिन प्रभु की मर्जी है कि आपका कटोरा उमड़े। क्योंकि जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो हम जीवन पाते हैं, और सीधा साधा जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन पाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वैसा अनुभव हो? और उसके लिए आपको सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। आपको सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थनावादी बनने की जरूरत है, आपको घुटने टेकने की जरूरत है। मेरे भाइयों बहनों, फिर से एक बार मैं उसी चीज को रिपीट करूंगा कि एक विश्वासी का अगर विश्वास में बना रहना चाहते हैं तो एक प्रार्थना ही है जो आपको विश्वास में बने रखेगी, बनाए रखेगी। एक प्रार्थना ही है जिसके द्वारा आपके जीवन में प्रभु विजय को कायम कर सकता है, कायम और दायम कर सकता है, आपको ओवरकमर बना सकता है, आपको गेम चेंजर बना सकता है। और वो है सिर्फ हालेलुया। और प्रार्थना करना आप तभी सीखेंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। भले इनिशियली, भले पहले आपको लगेगा आप क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक समय आएगा जब आपके शब्दों को डिसिप्लिन मिलेगा, जब आपको समझ में आएगा दिमाग में कि नहीं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा बात करना है, ऐसे नहीं, मुझे ऐसे बात करना है, इस तरह से प्रभु के पास नहीं, मुझे उस तरह से प्रभु के पास आना है। हालेलुया। शायद पहले इनिशियली कुछ प्रार्थनाओं के वक्त में आप बोरिंग महसूस करें, शायद इनिशियली पहले प्रार्थना करने में आप थकावट महसूस करें, क्योंकि इनिशियली जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ओनली फिजिकली प्रार्थना करते हैं,
खाली हमारा शरीर प्रार्थना करता है, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि प्रार्थना जो है सिर्फ मांगना नहीं है। हालेलुया। हमको मालूम नहीं कि प्रार्थना सिर्फ स्वार्थ को पूरा करना नहीं है। इसके लिए कई बार इनिशियली पहले हमारा खाली शरीर प्रार्थना करता है, हमारा प्राण उसमें जुड़ा हुआ नहीं रहता है। लेकिन जैसे आप शरीर से स्टार्ट करेंगे, हालेलुया, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे प्राण ज्वाइन हो जाएगा आस्ते आस्ते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कमारा आदमी कमारा चलते चलते अचानक से उसका लाइफ पार्टनर उसके साथ ज्वाइन हो जाता है, वैसे ही आपका जो थकावट वाला प्रार्थना, जो आपको पुण्य न थोप्यो, होता नहीं है प्रार्थना, मानो प्रार्थना में ऐसा लगता है कि जैसे गुलाम बनकर बैठे हम लोग, ये सारी मेंटलिटी दूर हो जाएगी जिस दिन आपका प्राण उसके अंदर, आपका दिल प्रार्थना के साथ जुड़ेगा, आपका विवेक उसके साथ जुड़ेगा। तब जो प्रार्थना में आपको आनंद मिलेगा वो और कोई भी चीज में आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं चाहता हूं भाइयों बहनों कि आप प्रार्थना करना सीखें, प्रार्थना में बैठ के। अगर आज तक आपने प्रार्थना नहीं किया तो आप समझो दुखों के पहाड़ में से ही गुजर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रार्थना के ऊपर निर्भरता नहीं पाई। लेकिन जिस दिन आप प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ेंगे, हालेलुया, उस दिन आप सारी चीजों को पीछे छोड़ देंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं, लेट सलेट, क्या बोलते हैं, लेट सलेट, थोड़ी भले देर हुई लेकिन हम प्रार्थना की पकड़ में आ गए। भले लेट हुआ लेकिन कविता के साथ प्यार में आखिर मैंने पकड़ पा ली। आखिर मुझे समझ में आ गया पत्नी को कैसे अपना बनाऊं, आखिर समझ में आ गया कि बच्चों को कैसे अपना बनाऊं, पकड़ में आ गई। हालेलुया। आपको नहीं लगता है कि कुछ चीजें आपको पकड़नी पड़ेंगी, पकड़ में नहीं आ रही हैं आपको, हालेलुया, पकड़ में नहीं आ रही हैं। आप पकड़ में लाना चाहते हैं लेकिन पकड़ में आ नहीं रहा है। इसका मतलब है आपने इनफ प्रार्थनाएं नहीं की, ज्यादा प्रार्थनाएं की नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रार्थना में आप आगे बढ़ेंगे, आपकी चीजें में होल्ड आता जाएगा आपके। हालेलुया। दुनिया के आसपास के इलाके के अंदर राउंड में लोगों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर आपका, मैंने इंग्लिश में लिखा है, रिमेंबर देयर इज ऑलवेज एन ओपन ईयर इफ यू हैव एन ओपन माउथ। याद रखना कि एक कान हमेशा आपके लिए खुला है अगर आपकी जबान खुली है तो। हालेलुया। अगर आपकी जबान प्रार्थना के लिए खुली है तो परमेश्वर के कान हमेशा खुले हैं उसको सुनने की। और भी लिखा है मैंने, एंड देयर इज ऑलवेज अ रेडी हैंड, हमेशा एक हाथ आपके लिए तैयार है इफ यू हैव अ रेडी हार्ट। अगर आपका दिल तैयार है ना तो एक हाथ हमेशा तैयार है आपकी मदद करने की। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि वो हाथ काम करे, वो हाथ काम करे, तो आपका दिल काम करना चाहिए। हालेलुया। जब तक आपका दिल परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा है, उसका हाथ आप नहीं देख सकते। जिनके दिल प्रभु के साथ जुड़े हैं वे प्रभु के हाथ को देखेंगे। और मैं एक चीज विदाउट एनी डाउट आपको बोलता हूं, आज मैं आपके अंदर इंकरेजमेंट डाल रहा हूं प्रार्थना करने के लिए। और हमारे अंदर प्रार्थनाओं की कई सारी रुकावटों में से एक रुकावट यह है कि हमारे अंदर परमेश्वर का एक गलत इमेज हमारे अंदर बैठा है। गलत इमेज मतलब गलत नजरिया,
परमेश्वर है कोई और, हम उसको कुछ और समझ रहे हैं। हमारे कई लोगों के जहन में ऐसा लगता है कि परमेश्वर मानो, जब हम विश्वासी नहीं थे तब शैतान ने पूरी कोशिश की थी कि आपके मन में परमेश्वर का इमेज डाले। कौन सा इमेज? कि वो बहुत खूंखार है, उसको हमेशा बस शिक्षा शिक्षा शिक्षा। आप उसके पास आएंगे तो वो आपको खड़ा नहीं करेगा, उसके हाथ में तलवार है, एक मुंडी उसके हाथ में है, ये है फलाना है। जब अविश्वासु थे तब इस तरह के इमेजेस करके हमारे अंदर शैतान ने परमेश्वर के लिए एक रॉन्ग इमेज डाल दिया था। लेकिन जब यीशु मसीह में आए तो वो सारे इमेजेस तो दूर हो गए, लेकिन कई बार एक या दो इमेज अभी भी बाकी रहता है प्रभु में आने के बाद। वो है कि प्रभु के पास आएंगे तो बस पूरा दिन शिक्षा ही शिक्षा। हम अपने जीवन को इतना एंजॉय नहीं कर सकते जब अगर हम प्रभु को पाएंगे। प्रभु के पास आएंगे तो वो हमेशा हमको धमकाएगा। धमकाएगा मतलब धड़को दो, ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों नहीं किया है, ऐसा किया, ऐसा क्यों नहीं किया है। ये इमेज कई बार हमारे दिमाग से नहीं जाता। हम प्रार्थना में बैठेंगे और प्रभु शिक्षा देना चालू करेगा, और फिर प्रभु पूछेगा ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। जैसे हेडमास्टर होता है हमारे स्कूल का, हम कैसे हेडमास्टर के पास जाने में घबराते थे, आस्ते आस्ते बिंदास से, अल्लाह इच्छा चो। अभी हम अंदर जाएंगे ऑफिस में, मालूम नहीं ऐसा बैठा होगा। मैं जब खेमानी स्कूल में था, मोटवानी, हरबख्श राय मोटवानी हमारा हेडमास्टर था, डाडो छितो, हालेलुया। तो अवॉइड करते थे भाई, कुछ भी हो जाए वहां नहीं जाना पड़ेगा। कई बार इसी तरह से हमारे प्रार्थना की रुकावट जो है ना, वो ऐसे होती है कि प्रभु हमेशा शिक्षा देगा, और अगर हम अपना जीवन प्रभु को देंगे तो जो हम एक्टिवा पे घूमती रहती हैं शाम को, वो एक्टिवा पे घूमना बंद हो जाएगा हमारा। फिर जो हम जापानी बाजार में भटकती हैं, फिर वो जापानी बाजार में फिर बोलेगा ये भटकना बंद कर दो, ऐसा क्यों किया है, वैसा क्यों किया है। ये इमेज होने की वजह से हम लोग प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठने में, और ये इमेजेस गलत हैं। ये प्रभु के प्रति नजरिया हमारा, जबकि इसके विपरीत परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, प्रेमी, एंजॉयबल पर्सन, ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप ऐसा एंजॉय कर सकेंगे जो दुनिया में किसी भी दूसरे शख्स के साथ एंजॉय नहीं कर सकते। आपको मालूम ही नहीं कि परमेश्वर की सोच आपके लिए क्या है, इसके लिए आप परमेश्वर के बारे में गलत सोचते हैं। ललित, क्योंकि आपको परमेश्वर की सोच मालूम ही नहीं, इसके लिए आप परमेश्वर के लिए गलत सोचते। लेकिन अगर आपको सच में परमेश्वर का इमेज, परमेश्वर का अक्स, परमेश्वर का सच्चा स्वभाव क्या है, अगर आपको रियली चेक करना है, आप घर में जाके लुका 15 अध्याय खोलना, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें एक व्यक्ति है, बाप है और उसके 2 बेटे हैं। एक बेटा थोड़ा अय्याश किस्म का है, और उस अय्याश ने अपने बाप से अपनी जायदाद मांगी, और जैसे ही जायदाद मांगी, क्योंकि उसका बाप इतना मस्त है, उसके मांगने से उसको जायदाद दे दी।
नो डिस्कशन। तुम्हारी चीज है, हाँ ले लो तुम्हारा। न सिर्फ इतना, लेकिन वो चीज लेने के बाद उसने पिताजी को छोड़ दिया और जाके अयाशी की, दोस्तों के साथ मजा किया, और उस अयाशी में उसने सब कुछ लुटा दिया। और फिर ऐसे वक्त में वहां पे अकाल आया। अकाल के वक्त में उस छोटे की ऐसी हालत हो गई कि उसको खाने के लिए भी नहीं था, और ऐसी हालत हुई कि उसको सुअरों के बीच में जाके काम करना पड़ा, और जो फलियां सुअर को खानी चाहिए वो फलियां वो खाने के लिए मजबूर हो गया। तब ऐसा 20 वचन में 15-20 में लिखा है कि वो होश में आया और उसने कहा, मेरे पिता के घर में तो इतनी सारी चीजें हैं और मैं इधर भूखों मर रहा हूं, लेकिन अभी मैंने तो गलत कर दिया, मैं तो टोटली रॉन्ग हूं। तो मैं काम करूंगा और शायद मेरा पिताजी मुझे आने नहीं देगा वापस, तो मैं उसको बोलूंगा पिताजी को, पिताजी आप मुझे आने दो, आप मुझे बेटा करके नहीं, आप मुझे नौकर करके स्वीकार करो, मैं नौकरी करूंगा प्रभु पिता आपकी। और ऐसा कह के वचन में लिखा है वो उठा, और जैसे ही उठा अपने पिताजी के घर की ओर गया, तो ऐसा पिक्चर दिखने में आता है बाइबल के अंदर लूका 15 में कि उसका पिताजी दूर से ही उसको पहचाना। अभी मैं आपको इमेज बता रहा हूं, हाँ इमेज। जो लोग बाप से दूर भाग रहे हैं ना, पतली गली से भाग रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा बाप हमारा प्रभु इंटरेस्टिंग है। कितना इंटरेस्टिंग है, लिखा है उसने दूर से देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, और लिखा है वचन में वो अपने बेटे की ओर दौड़ा और दौड़कर अपने बेटे को बात करने का भी मौका नहीं दिया, उसको गले लगाया। और फिर क्या किया उसने? नौकरों को चपटी बजाया, आ जाओ क्या करो, इसके कपड़े बदलो, इसको नए जूते पहनाओ, इसको अंगूठी पहनाओ, और एक बहुत बड़ा बछड़ा काटो, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था, वो वापस। तब वो छोटे बेटे का माइंड ब्लो हो गया। हालेलुया। उसका दिमाग काम नहीं करने, वो बोला मैंने पिताजी के लिए क्या सोचा था और मेरा पिताजी क्या तो निकला। मेरे भाइयों बहनों, आप अपना सर पीटेंगे, इतने साल मैंने ऐसे पिताजी के साथ बैठने में अपना मनमानी किया, मुझसे दूर होते गए, क्योंकि हमारे मन में गलत इमेज है। हमको लगता है कि जैसे हमारा आनंद खत्म हो जाएगा प्रभु के पास आने में, हमको लगता है कि प्रभु के करीब आने में हमारी अय्याशी खत्म हो जाएगी, हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। जबकि मैं आपको बताऊं, प्रभु के वचन में लिखा है कि वो आपके मांगने और वो आपके सोचने से भी ज्यादा आपको दे सकता है। हालेलुया। जब इस छोटे ने देखा कि मैंने तो सोचा था कि मुझे घर में नौकर बन के रहना पड़ेगा, मालूम नहीं नौकर बनने के बाद भी मेरा पिताजी मुझे सही तरीके से ट्रीट करेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने इतना बलवा किया है, मैंने इतने गलत काम किए हैं, मैं इतनी गलत राहों पर चला गया था। लेकिन उसकी सारी गलतफहमी दूर हो गई जब वो पिताजी के पास आया। हालेलुया। यीशु प्रभु के नाम से आपकी कई गलतफहमियां दूर हो जाएंगी जब सही तरीके से प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर पिता के पास। हालेलुया। आपको समझ में आएगा कि जब वो छूता है, आपको समझ में आएगा जब वो गले लगाता है, आपको समझ में आएगा जब वो स्वर्गदूतों को हुक्म करता है कि इसके हुलिये को बदलो, इसकी हालातों को बदलो,
जब इस तरह के आवाज आपको सुनने में आएंगे, आपका आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। हमको लगता है वो अनअट्रैक्टिव है, अनअट्रैक्टिव मतलब वो इतना खूबसूरत नहीं है। हालेलुया। ये सलमान खान खूबसूरत है, ये पर्सनालिटी क्या है, इसकी पर्सनालिटी क्या है, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, ये क्या तो फैशन करके आती है, ये कितनी खूबसूरत है। ये कौन से लोग बात करते हैं जिन्होंने प्रभु की खूबसूरती नहीं देखी, जिन्होंने प्रभु की खूबसूरती नहीं, क्योंकि खूबसूरती नहीं देखी इसके लिए लोगों के पीछे आप अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, उधर आकर्षित हो गए, उधर आकर्षित हो गए, उधर आकर्षित हो। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर का आकर्षण मालूम ही नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे ये गुमराह पुत्र वापस आया तो वो सपने में भी कभी वापस अपने पिताजी को छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, प्रेमी परमेश्वर है, और ऐसा परमेश्वर जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि जिन लोगों ने भी उसको करीब से देखा है, जिन्होंने भी प्रार्थना में बैठ के उसकी निकटता को देखा है, तो उनको समझ में आता है कि उसकी निकटता में, उसकी निकटता में, उसकी निकटता में, उसकी निकटता में, ये आपको तब तक मालूम नहीं पड़ेगा जब तक कि आप प्रार्थना में बैठेंगे नहीं। बोलो, जब तक मैं बैठूंगा नहीं तब तक आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं जो प्रभु से मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आपके लिए परमेश्वर पिता ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। जिस दिन आपने यीशु मसीह के बहते खून के झरने को देखा ना, जिस दिन आपको यह रियलिटी लगी ना कि यीशु मसीह ने सच में खून की धारा बहाई है, उस दिन आपको पक्का हो जाएगा कि मैं जो भी प्रार्थना करूंगा वो सुनेगा। यीशु मसीह का खून बहाना हमारे प्रार्थनाओं के जवाब की गारंटी है। प्रभु यीशु मसीह का खून बहाना हमारे प्रार्थनाओं के जवाब की गारंटी है। बोलो, गारंटी है। कोई पूछेगा क्या गारंटी है मेरी प्रार्थना का जवाब आएगा, तो मैं आपको बताऊं, खून बहाया है उसने। बोलिए हालेलुया। आपको दिखाई देगा कि ये सारा किताब जो है, एक एक शब्द यीशु मसीह के इर्द गिर्द ही घूमता है। हालेलुया। ये सारा बाइबल, उसका जो केंद्र बिंदु है वो प्रभु यीशु है। लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह का केंद्र बिंदु कौन है? हालेलुया। सारी सृष्टि का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु है, लेकिन यीशु मसीह का केंद्र बिंदु कौन है? वो आप हैं, मैं हूं। हालेलुया। लेकिन हम इतने अनजान, इतने पागल, इतने अनपढ़ जाहिल हैं कि ऐसे मौके को, ऐसे बहुमूल्य मौकों को, जिसमें परमेश्वर अपना सब कुछ हमारे ऊपर लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग उसके साथ जस्ट बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। हालेलुया। हम जस्ट उसके साथ खाली बैठने के लिए तैयार नहीं है। शमूएल इतना छोटा था, लेकिन जब से उसको समझ में आ कि मुझे प्रभु के साथ बैठना है, छोटे शमूएल को इज़राइल के लिए क्या क्या होने वाला है वो छोटे शमूएल को बताता था। छोटा शमूएल, और शमूएल को समझ में आता था परमेश्वर क्या बोल रहा है।
क्योंकि इस टैलेंट को, परमेश्वर की आवाज को सुनना उसने सीख लिया, इसके लिए न्यायियों की उस दौर में सैमुअल एक महान परमेश्वर का दास बना। कई बार क्योंकि खुद हमारे बारे में ही हमको नहीं मालूम पड़ता है, इसके लिए हमारा जीवन का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हालेलुया। आपके लिए क्या है, आपका भविष्य क्या है, दुनिया का भविष्य क्या है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं, इसके लिए आप गलियों में भटकते हैं। ये गलियों में कौन भटकते हैं? जिनको भविष्य अपना मालूम नहीं, जो अंधकार में है। अगर आपको एक बार भविष्य मालूम पड़े ना कि प्रभु ने आपको करोड़ों के भीड़ में से क्यों चुना है, उस दिन मेरे जैसा आप गलियों में भटकना बंद कर देंगे। उस दिन आपकी निगाहें गलियों में नहीं, आपकी आंखें पर्वतों की ओर। मैं विश्वास करता हूं कि जिस दिन आपने बाइबल को पकड़ा तो आपको मालूम पड़ेगा बाइबल भविष्य में क्या होने वाला है, उसका एक्यूरेट जवाब देने वाला किताब बाइबल है। हालेलुया। लोग बोलते हैं ब्रदर बाइबल पुराना किताब है। मैं आपको बताऊं, जो कल के न्यूज़पेपर में छपने वाला है ना, कल जो अभी आपको मालूम नहीं, वो पहले ही बाइबल में है। तो कल आने वाले न्यूज़पेपर से भी मॉडर्न किताब है बाइबल। न सिर्फ ये बाइबल बताएगा कि आपका भविष्य क्या है, लेकिन ये बाइबल ही बताएगा आपको कि उस भविष्य को कैसे पाएं। इसके लिए अपने प्रचार में एकदम सिंपल तरीके से परमेश्वर ने अपनी नियत बताई यीशु मसीह के प्रचार के द्वारा, मत्ती के किताब में 7 अध्याय 7 वचन में, जिसमें प्रभु ने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाए। ये 3 सेंटेंस, ये 3 जुमले अगर आपको समझ में आ गए ना, तो आपको परमेश्वर की आपके प्रति नियत समझ में आ जाएगी। आपको नियत प्रभु की समझ में आ जाएगी। आपको उसकी अंदरूनी जो भावना है ना आपके लिए, हालेलुया। क्यों मेरे अंदर परमेश्वर के लिए इतनी आग है? क्योंकि मैंने उसके अंदर मेरे लिए जज्बात देखे हैं। हालेलुया। जो मेरे सगे भाइयों में मेरे लिए नहीं है जज्बात, जो मेरी सगी बहनों में नहीं है, जो मेरे क्लोज से क्लोज रिश्तेदार के अंदर मेरे लिए वो भावनाएं नहीं है, वो मेरे यीशु मसीह के अंदर भावनाएं हैं। हालेलुया। आपको इतनी लेने की नहीं पड़ी है। 1-2 वर्स पढ़ेंगे, कम ऑन। बाइबल खोलिए, मैं 2-4 वर्स बोलूंगा जल्दी से। मरकुस 11:24, दूसरा खोलेगा मत्ती 21:22। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो कि वो तुमको मिल गया है, तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। उसी वक्त तू विश्वास करके जो तूने मांगा वो तुमको मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। घड़ी घड़ी यही चीज की तसल्ली आपको देना चाहता है। 21-22 मत्ती पढ़ेंगे। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सबको, ये एश्योरिटी, ये पक्का करना चाहता है आपको परमेश्वर कि मैं आकाश और धरती का करता हूं और मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं। और वो आपको पक्का करना चाहता है कि आप प्रार्थना में जो बोलेंगे, प्रार्थना में जो मांगेंगे, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। यूहन्ना 14 अध्याय 13 और 14 और यूहन्ना 15 उसका 7। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा।
यदि तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। बार बार यूहन्ना, याकूब, कौन से भी किताब में जाएंगे, लूका, मत्ती, फलाने में आपको ये प्रॉमिसेस घड़ी घड़ी आपको आप तक पहुंचाना चाहता है। प्रभु आपके अंदर जागृति लाना चाहता है और आपको बोलना चाहता है कि इस तरह मरा हुआ जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है। जब मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं तो तुम मांगने के लिए क्यों नहीं तैयार हो? पढ़ेंगे दूसरा, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम्हारे अंदर बने रहे तो जो मांगो। अब ये आदमी बोरिंग लगता है आपको कि इंटरेस्टिंग आदमी है? हालेलुया। कोई बोल सकता है परमेश्वर को, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग बॉस। आपका बॉस आपको बुला के बोले कि सुनो, तुम जो मांगेगी ना मैं तुमको देगा। तुमको पोजीशन चाहिए मैं देगा। तुमको टाइम का एडजस्टमेंट चाहिए, सुबह को नहीं दोपहर में आना है, दोपहर में नहीं शाम को, या तो घर से ही काम करना है, तुम मांगो मैं तुमको देगा। आप क्या बोलेंगे बॉस को? बॉस यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव यू बॉस। हालेलुया। ये 2% वाले बॉस को हम समझ जाते हैं, लेकिन ये मत्ती में, मरकुस में, लुका में, यूहन्ना में बार बार वही चीज, बार बार वही चीज, ताकि आपके अंदर प्रार्थना के लिए पैशन हो, ताकि इस वक्त जिस खड्डे में आप हैं ना, वो खड्डे में से वो आपको बाहर निकले। आदमी नहीं निकालेगा आपको खड्डे में से, परिस्थितियों में से आदमी नहीं निकालेगा आपको। हालेलुया। जिस डिप्रेशन में आप है ना, आदमी नहीं निकालेगा। ये जो आप एक्टिवा लेके निकलते हो, इधर उधर भटकते हो, ये भटकने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं एक ऐसा परिचय दे रहा हूं आपको, एक आदमी का जिसने आकाश और धरती को बनाया, जिसने वचन भेजकर लोगों को चंगा किया है। सोना और चांदी उसका है, उसके वायदे एकदम 100% पक्के हैं। वो ऐसे बात करता है उन चीजों को जो है ही नहीं, उनसे ऐसे बात करता है मानो वो हैं और वो चीजें हो जाती है। आपके घर में शांति नहीं है, लेकिन प्रभु ऐसे बात करेगा मानो आपके घर में शांति है, और फिर देखेंगे शांति हो गई। आपकी जगह जो भाड़ोत्री खाली नहीं कर रहा था, आपको लगता है वो खाली नहीं करेगा, लेकिन प्रभु बोलता है वो खाली करेगा, और आप देखेंगे वो खाली करके चला गया। आपकी पगार नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपका जो बॉस है वो बहुत ही कंजूस है, लेकिन आपने प्रभु को कहा मेरी पगार बढ़े, और आप कल ही आएंगे तो आपका लेटर आपके हाथ में मिलेगा, बॉस ने आपको कहा तुम्हारी पगार डबल हो गई। ऐसा परमेश्वर हमारे पास, हालेलुया, जिसने वह घड़ी घड़ी वायदा किया है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोल। तुमने आज तक मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं, तुम सोए हुए हो, जागे नहीं हो, इसके लिए तुम्हारे पास नहीं है। तुम अगर एक दिन उठ के घुटना टेक के मेरे नाम से तुम कुछ मांगोगे और अपने अपने प्राण को, अपने शब्दों में अपने प्राण को डालोगे, तो जो बोलोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूं। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने अंधा करके रखा है आपको, और मनुष्यों का जादू लग गया आपको, मनुष्यों का जादू। हे गलातियों, तुझ पर किसने जादू किया? हालेलुया। कोई बोलता है मेरी माँ ने मेरे ऊपर जादू किया, मेरी बहन ने जादू किया है, मेरे भाई ने जादू किया है, मेरे फलाने ने, मेरे बॉस ने जादू किया है। किसने तुम्हारे दिमाग को घुमाया है कि तुम मुझसे दूर हो गए? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा बाप हूं? क्या तुम नहीं जानते कि ये सारी सृष्टि को मैंने बनाया है? हालेलुया। मैं चाहूं तो लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता हूं। क्या तुमको नहीं मालूम कि लोहे की जो क्या बोलते हैं, कोडर, लोहे का जो चीज है, वो भी मैं चाहूं तो पानी के ऊपर तैर सकता है। हाँ, अगर
लोहे की कुल्हाड़ी भी पानी में डूबेगी नहीं अगर मैं चाहूं तो। अगर मैं चाहूं तो 4 दिन पहले मरे हुए लाजरस को मैं जिंदा कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो तेरे परिस्थिति को ज्यों को त्यों कर सकता। अगर तू मेरे पास आए तो मैं तेरे पति को ऐसे मैं चेंज करके दिखाऊं। अगर तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हारे धंधे को ऐसे करके मैं तुमको चेंज करके बताऊं। ऐसे करके परिस्थितियों को मैं बदल सकता हूं। परमेश्वर चाहता है आप उसके इमेज को सही करें। प्रभु का इमेज सही करो। अरे सही करो भाई, सही करो। अरे सही करो भाई, सही करो। प्रभु के इमेज को सही करो। वो बोरिंग नहीं है, वो अनअट्रैक्टिव नहीं है, वंडरफुल है वो। आप सोच भी नहीं सकते। ये शारीरिक जो व्यभिचार है ना, वो इतना गंदा है, लेकिन शैतान आपको ऐसा करके दिखाता है मानो वो व्यभिचार बहुत मस्त है। लेकिन क्योंकि मैंने चखा है, मुझे मालूम है ये व्यभिचार कितना गंदा है। और यही शैतान आपको परमेश्वर के लिए बताएगा उसके साथ बैठना बहुत बोरिंग है। इससे अच्छा है दुकान पे बैठो, उससे अच्छा है क्या करो, एक्टिवा लेके घूमो। हालेलुया। इससे अच्छा है माँ के पास चले जाओ, इससे अच्छा है बहन के पास चले जाओ, फोन उठाओ, बहन को करो फोन, उठाओ भाई को करो फोन, करो दोस्त को करो फोन, उठाओ सहेली को करो, लेकिन फोन उठा के प्रभु से कभी बात मत करो, क्योंकि प्रभु बोरिंग है। लेकिन शैतान तू झूठा है और तेरे सारे रिश्तेदार भी झूठे हैं। बोलिए अपने पड़ोसी को, शैतान झूठा है और उसकी सास भी झूठी है, उसका ससुर भी झूठा है, उसके भाई लोग भी झूठे हैं। मेरा प्रभु सच्चा है। बोलो, मेरा प्रभु के लोग सच्चे हैं। हम सच्चे प्रभु के लोग हैं। इसके लिए क्या करो? परमेश्वर के इस वचन के ऊपर विश्वास करो। आखिरी चीज बोल के खत्म करूंगा। ओ हालेलुया। मैंने वहां भी बोली थी मध्यस्थी में, निरंतर प्रार्थना करो। इंग्लिश में लिखा है, एज वी ब्रीथ विदाउट सीजिंग सो मस्ट वी प्रे विदाउट सीजिंग। जिस तरह हम बिना थके सांस ले रहे हैं। कभी आपने कहा है मैं सांस लेते लेते थक गया हूं? कौन है ऐसा शख्स जिसने जिंदगी में बोला मैं सांस लेते लेते थक गया हूं, अभी मैं सांस नहीं लूंगा? है कोई ऐसा आदमी? नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह से हम सांस बिना थके सांस ले रहे हैं, रात को भी सांस लेते हैं, सुबह को भी सांस लेते हैं, एक्टिवा पे भी सांस लेते हैं, कार में भी सांस लेते हैं, पानी में अंदर किसी ने फेंक दिया तो भी। इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रार्थना के सीक्रेट को समझेगा, प्रेयर विदाउट सीजिंग, वो ओवरकमर बनेगा, वो जय पाने वाला व्यक्ति बनेगा। ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना को प्लेजर समझता है, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ बैठने में आनंद का वक्त समझता है, वो व्यक्ति अपने जीवन के सभी समस्याओं के ऊपर, सभी दुश्मनों के ऊपर जय पाने वाला बनेगा। यीशु प्रभु के नाम से।